अंबाला में उपचुनाव टलने की है संभावना। हरियाणा का अंबाला संसदीय क्षेत्र में इन दिनों उपचुनाव होने या ना होने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का बीमारी के चलते 71 वर्ष की उम्र में पिछले दिनों निधन हो गया था। ऐसे में ये सीट खाली हो गई थी। पिछली बार इस सीट पर सामान्य लोकसभा चुनाव के साथ 13 मई 2019 को चुनाव हुआ था और भाजपा की टिकट पर रतनलाल कटारिया ने 7,46,000 वोट लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को करीब 3,42,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। अब देश में सामान्य चुनाव मई माह में प्रस्तावित हैं। किसी भी सीट के लिए खाली जाने पर वहां 6 माह की अवधि में उपचुनाव करवाया जाता है। अगर सामान्य चुनाव को समय 6 माह और 1 वर्ष के बीच हो तो विशेष अधिकारों के अंतर्गत चुनाव को टाला जा सकता है। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। 1995 में अंबाला के तत्कालीन सांसद राम प्रकाश का निधन हो गया था। सामान्य चुनावों को लेकर करीब 10 माह का समय होने के चलते भारतीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव को टाल दिया था। गौरतलब है कि हरियाणा में 1967 से लेकर 2019 तक 14 संसदीय आम चुनाव हुए तो प्रदेश के 56 वर्षों के संसदीय इतिहास में 6 उपचुनाव भी हुए। प्रदेश का पहला संसदीय उपचुनाव 1978 में करनाल सीट पर हुआ। इस दौरान जहां 2 उपचुनाव तत्कालीन सांसद के निधन की वजह से हुए, वहीं कई मौकों पर सांसद के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल बनने के बाद भी उपचुनाव की नौबत आई। गौरतलब है कि इस वर्ष 1978 में करनाल में पहला उपचुनाव तब हुआ जब करनाल से सांसद भगवत दयाल शर्मा को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। इसके बाद रिक्त हुई करनाल संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में जनता पार्टी के महेंद्र सिंह लाठर ने 1.85 लाख वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के चिरंजी लाल शर्मा को करीब 18,000 वोटों से हराया। इसके बाद साल 1987 में भिवानी एवं रोहतक 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। भिवानी से तब सांसद रहे बंसीलाल ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उपचुनाव हुआ। भिवानी से लोकदल से रिटायर्ड IAS राम नारायण सिंह ने 3.12 लाख वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार दयानंद को 89,000 वोटों से पराजित किया। 1987 में ही रोहतक में तत्कालीन सांसद हरद्वारी लाल के इस्तीफे देने के बाद उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में लोकदल से उम्मीदवार रहे हरद्वारी लाल ने कांग्रेस के शेर सिंह को करीब 97,000 वोटों से हराया था। इसी तरह से साल 1988 में फरीदाबाद से सांसद रहीम खान की मौत के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें लोकदल उम्मीदवार खुर्शीद अहमद ने कांग्रेस के JP नागर को करीब 92,000 वोटों से पराजित किया था। इसी साल सिरसा में भी लोकसभा का उपचुनाव हुआ। तब सांसद दलबीर सिंह की मौत के चलते यहां पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने उपचुनाव में दलबीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा को उतारा तो लोकदल ने बैंक ऑफिसर रहे हेतराम को टिकट दिया। हेतराम ने कुमारी शैलजा को करीब 1.15 लाख वोटों से शिकस्त दे दी। 1995 में अंबाला के सांसद राम प्रकाश की मौत हो गई। उपचुनाव घोषित कर दिया गया, पर सामान्य लोकसभा चुनाव को थोड़ा समय रहने के चलते अंबाला में उपचुनाव नहीं करवाया गया। इसके बाद साल 2005 में रोहतक में उपचुनाव हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, जिस कारण उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की टिकट पर करीब 3.55 लाख वोट हासिल करते हुए भाजपा के कैप्टन अभिमन्यु को 2.31 लाख वोटों से पराजित किया। साल 2011 में भजनलाल की मौत के कारण हिसार में उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने इनेलो के अजय सिंह चौटाला को करीब 6,000 वोटों से पराजित किया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।